यमुना नदी। उसके बाद मैं यमुना नदी की सैर करने चल पड़ा। यह वही नदी है जहाँ श्री कृष्ण बचपन में अपने मित्रों के साथ खेला करते थे। एक बार खेलते खेलते गेंद उनके हाथ से नदी में जा गिरी। वह गेंद श्री दामा की थी और वे चाहते थे कि श्री कृष्ण उस गेंद को नदी से निकाल लाए, किंतु नदी का पानी वहाँ रहने वाले कालिया नाग की विषैली फुंफकारों से विषाक्त हो गया था। बहुत से पशु उस पानी को पीने से मर चुके थे और इसीलिए लोग पानी को हाथ लगाने से भी डरते थे। प्रतिदिन वहाँ पर कोई न कोई पशु मर ही जाया करता था। श्री कृष्ण के मित्रों ने श्री दामा को नई गेंद देनी चाहिए, किंतु श्री दामा उसी गेंद को पाने की जिद करने लगे। अंततः बालक श्री कृष्ण यमुना नदी के उस विषाक्त पानी में कूद गए। उनके बाल सखा चित्कार कर उठे। कुछ लोग श्री कृष्ण के माता पिता को सूचित करने के लिए दौड़ पड़े। देखते ही देखते पूरा गांव वहां एकत्रित हो गया और उधर बालक श्री कृष्ण ने यमुना नदी के पानी में गोता लगाया। पहले तो उन्होंने श्री दामा की गेंद को पानी के बाहर फेंका, कालिया नाग को पकड़ा, उसके फन के ऊपर चढ़कर नृत्य किया और वहां बैठकर बांसुरी बजाने लगे। कालिया नाग ने उन्हें गिराने और डस कर मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। अंततः उसने बालक श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उस जगह को छोड़कर चले जाने और फिर किसी को भी नहीं डसने का वचन दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने पूरे गांव वालों को कालिया नाग के भय से मुक्ति दिलाई। श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं में से एक लीला थी अस्तु। जब मैं यमुना नदी पहुंचा तो देखा कि वहां पानी केवल घुटने भर गहरा था। मेरे साथ 2 लोग और भी थे। हम सब ने चलकर नदी को बड़े आराम से पार कर लिया। नदी के दूसरी तरफ विशाल मैदान था जहां खीरा, तरबूज, खरबूज इत्यादि के पौधे लगे हुए थे। उन पौधों और फलों की रखवाली करने वाले किसान ने बाबा राधे श्याम कहकर हम लोगों का अभिवादन किया और हम लोगों को तरबूज खाने के लिए दिया। हम लोगों ने वहां बैठकर तरबूज खाया। वे बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे। फिर उसने भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए अतिरिक्त फल भी दिए और कहा कि भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद आप बाकी बचे फलों को वहां उपस्थित तीर्थयात्रियों को भी दे सकते हैं। उसने हमें 10 तरबूज दिए, जिसे हमने भगवान को अर्पित करने के बाद आपस में मिल बांटकर बड़े मजे से खाए।